नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके पार्ट असिस्टेंट केमिस्ट पोस्ट कोड 871 जो आपका 31 जनवरी 2021 को इवनिंग सेशन में हुआ। इसका जीके पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आपका आने वाले पेपर्स में हेल्पफुल होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड एट बीच प्लेस। देखिए, जो आपकी प्रथम जैन सभा थी आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। यहाँ पे हम प्रथम जैन सभा और सेकंड जैन सभा के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आपकी प्रथम जैन सभा थी इसका आयोजन किया गया था 300 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और कहाँ पे आयोजित की गई थी? ये पाटलिपुत्र में, और इसकी अध्यक्षता की गई थी स्थूलभद्र जी द्वारा। देखिए, जो आपकी प्रथम जैन सभा है इसमें जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में बंट गया था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड जैन काउंसिल के बारे में। तो देखिए, जो आपकी जो सेकंड जैन काउंसिल है इसका आयोजन आपका 512 ईस्वी में किया गया बल्लभी में, और इसकी अध्यक्षता की थी आपकी देव ऋषि क्षमाश्रमण ने। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडस वैली साइट्स। देखिए, ऑप्शन में आए थे धोलावीरा, वनावली और सुतका गेंडोर, जो आपका पाकिस्तान के मकराना जिले में प्रेजेंट है। देखिए, धोलावीरा जो है आपका गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी के तट पर स्थित है, और जो आपका वनावली है हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हु मेक अ ग्रुप ऑफ 40 लॉयल स्लेव्स नोन एज तुर्काने चहलगानी। किसने 40 निष्ठावान गुलामों के समूह का गठन किया जिसे तुर्काने चहलगानी कहते थे? किया गया था इल्तुतमिश द्वारा। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। देखिए, जो इल्तुतमिश थे ये आपके गुलाम वंश के शासक थे, और जो आपके गुलाम वंश था इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो आपके इल्तुतमिश थे ये पहले तुर्क सुल्तान थे जिन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इन्होंने 2 सिक्के चांदी का टका और तांबे का जितल भी चलवाया, और सिक्कों पर टकसाल से नाम अंकित करवाने की प्रक्रिया भी इन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इक्ता व्यवस्था का प्रचलन इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। इसके बाद फोर्थ प्रश्न है, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द तुलुव डायनेस्टी। देखिए, तुलुव राजवंश का महानतम शासक कौन था? कृष्ण देव राय। देखिए, तुलुव राजवंश भारत का तीसरा राजवंश था जिसके सम्राटों ने विजयनगर साम्राज्य पर राज किया था। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो कृष्ण देव राय द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम बताइए, जिसमें उन्होंने विजयनगर एम्पायर को तेलुगु देश बताया था। इसका नाम था अमुक्त मलयादा। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, गो बैक टू दी वेदास वॉज द मोटो ऑफ। वेदों की ओर लौटो किसका आदर्श वाक्य था? यह था स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। यह आपने बताना है किस स्थान पर की थी। इसके बाद यह एक और क्वेश्चन बनता है कि दयानंद सरस्वती ने वेदों में वर्णित ज्ञान के विशाल भंडार को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। ये थी आपकी विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान। इस पॉइंट को याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट प्लेट्स हैव। अभिसारी परतों में होता है आपका डिस्ट्रक्टिव मार्जिन्स यानी खंडनात्मक सीमा। देखिए, कन्वर्जेंट बाउंड्री वह सीमा होती है जहां पृथ्वी के स्थल मंडल के 2 भूगोलिक तख्ते यानी प्लेटें एक दूसरे की ओर आकर टकराते हैं, जिससे आपके ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाओं का जन्म होता है। इसलिए जो आपकी कन्वर्जेंट प्लेट्स यानी अभिसारी परतें हैं इन्हें खंडनात्मक सीमा कहा जाता है। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच रीजन। देखिए, सहारा मरुस्थल किस क्षेत्र में स्थित है? यह आपका नॉर्थ अफ्रीका में। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो आपका सहारा डेजर्ट है ये लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है इन दी वर्ल्ड, और थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है बिहाइंड अंटार्कटिका एंड आर्टिक विच आर बोथ कोल्ड डेजर्ट। अगर आपको प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, और अगर आपको तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं तो आपका सबसे बड़ा होगा अंटार्कटिका, और मेंशन किया होगा कि हॉट और कोल्ड, तो उसी हिसाब से आंसर बनेगा। इसके बाद 9th क्वेश्चन है, लखनऊ इज लोकेटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ विच रिवर। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? यह आपका गोमती नदी के किनारे। देखिए, जो सिटी है मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट सिटी है। जबलपुर किस नदी के किनारे? नर्मदा, ग्वालियर, चंबल और उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद 10th क्वेश्चन है, कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? यह आपका तमिलनाडु में, जिसे मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो चेन्नई में प्रेजेंट है। देखिए, जो आपका कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर स्टेशन है यह आपका स्वदेशी निर्मित फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? आपका आर्टिकल 360। देखिए, आर्टिकल 352 है नेशनल इमरजेंसी से, आर्टिकल 356 इमरजेंसी इन स्टेट, और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? ये थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पहले थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे आपके जाकिर हुसैन, और करंट टाइम में है आपके वेंकैया नायडू जी। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कि वेंकैया नायडू जी हैं कि कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज। लोकसभा की अधिकतम संख्या है, यह आपके पास है 552। देखिए, लोकसभा की मैक्सिमम संख्या है आपके 552, और जो राज्यसभा की मैक्सिमम संख्या है वो है आपकी 250, और जो मिनिमम एज है लोकसभा की वो है 25 और राज्यसभा की है 30।
इसके बाद 14 क्वेश्चन है, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट की अध्यक्षता कौन करता है? यह करता है लोकसभा का स्पीकर। देखिए जो आपका ज्वाइंट सेशन है ये बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 108 के अंडर, और इसकी अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा का स्पीकर। अगर लोकसभा का स्पीकर प्रेजेंट ना हो तो डिप्टी जो स्पीकर है लोकसभा का वो इसकी अध्यक्षता करेगा। अगर वो भी प्रेजेंट ना हो तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसकी अध्यक्षता करेगा। इसके बाद 15 क्वेश्चन है, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द, देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? करता है प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट अंडर द क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं? 25। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और यह बना था 1 जनवरी 1995 को। इसके टोटल मेंबर हैं 164, और जो आपका 164वां मेंबर बना था वो बना था अफगानिस्तान, और इसके करंट चेयरमैन हैं रॉबर्ट अजवेडो। इसके बाद 17 क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए सभी आपके एग्जाम्पल हैं इनडायरेक्ट टैक्स के, यानी अप्रत्यक्ष करके। यहाँ पे वो आपके सेल्स टैक्स आया था पेपर में, एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स, मार्केट टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स और स्टैंप ड्यूटी, ये सब क्या हैं आपके अप्रत्यक्ष कर। इसके बाद इस पेपर में आए हिमाचल जीके के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये थे आपके के.एस. कटोच, और जो आपके करंट चेयरमैन हैं वो हैं आपके मेजर जनरल डी.वी.एस. राणा। इसका ऑफिस है आपका निगम विहार शिमला में, और जो आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है ये इस्टेब्लिश हुआ था अंडर आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट रोड लेंथ, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले की सड़क लंबाई सबसे ज़्यादा है? यह है आपकी कांगड़ा जिले की, और जो सबसे कम है वो है आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। देखिए हिमाचल प्रदेश में आपके 9 नेशनल हाईवे हैं, और जो आपके 20 हैं आपके स्टेट हाईवेज। इसके बाद 19 क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोएस्ट डेकेड ग्रोथ रेट एज पर सेंसस 2011, जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की दशक की वृद्धि दर सबसे कम है? यह है आपकी लोहलैंड स्पीति। इसके बाद अगला प्रश्न है, तेंतु का जोत कनेक्ट्स कुल्लू विद विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तेंतु का जोत कुल्लू को हिमाचल प्रदेश के किस जिले के साथ जोड़ता है? जोड़ता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ। इसके बाद 21 क्वेश्चन है, कुनिहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह है आपके सोलन जिले में। इसके बाद 22nd क्वेश्चन है, विच इज नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश, किसे हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं? ये कहा जाता है खजियार को, जो कि चंबा में प्रेजेंट है। इसके बाद 23rd क्वेश्चन है, क्योंथल प्रिंसली स्टेट इज फाउंडेड बाय, क्योंथल राजसी राज्य की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपके गिरिसेन ने। इसके बाद आपका 24th क्वेश्चन है, कामरू फोर्ट इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये प्रेजेंट है आपका सांगला में। इसके बाद 25th क्वेश्चन है, इन विच ईयर जहांगीर कैप्चर्ड दी कांगड़ा फोर्ट, किस वर्ष जहांगीर ने कांगड़ा फोर्ट पे कब्जा किया था 1620 में। इसके बाद 26th क्वेश्चन है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु विजिटेड शिमला वॉज, देखिए पहले गवर्नर जनरल शिमला आए थे आपके लॉर्ड एमहर्स्ट, जिन्होंने 1827 में शिमला आए थे और मेजर कैनेडी हाउस में रुके थे। इसके बाद 27th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनल पार्क, देखिए जो ऑप्शन दिए गए थे उनके हिसाब से कुर्ती सही आंसर था। हिमाचल प्रदेश में 5 जो नेशनल पार्क हैं, जिसमें सबसे पहले आपका ग्रेट नेशनल हिमालय पार्क, जिसे 2014 में यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। इसके बाद सेकंड है आपका पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। इसके बाद 28th क्वेश्चन है, गुम्मा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन बीच रिवर, देखिए जो गुम्मा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो किस नदी पे बना है? यमुना नदी पे। इसके बाद 29th क्वेश्चन है, विच इज द विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल हिमाचल प्रदेश की वो है आपकी कुफरी। इसके बाद आपका 30th क्वेश्चन है, डांडरस फोक डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइबल कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति समुदाय द्वारा डांडरस लोक नृत्य किया जाता है गद्दी कम्युनिटी द्वारा। इसके बाद जो आपका हिमाचल जीके का आखिरी प्रश्न पूछा गया है वो है आपका, सारही यात्रा फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सारी यात्रा मेला मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका नग्गर में। इसके बाद इस पेपर में आए करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टर्मिनेट इट्स रिलेशनशिप विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक, देखिए हाल ही में यूएसए ने कोरोना वायरस महामारी के संचालन के मुद्दे के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंध समाप्त कर लिए थे। इसके बाद 33rd क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-2020, देखिए कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में एफडीआई का सर्वाधिक स्रोत था? यह था आपका सिंगापुर। इसके बाद आपका 34th क्वेश्चन है, विच एसोसिएशन ऑफ इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज द डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये किया था आपका CII ने, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके बाद आपका 35th क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द
रोजगार सेतु स्कीम फॉर स्किल्ड माइग्रेंट वर्कर, ये लॉन्च की थी आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके बाद लास्ट प्रश्न है, चंबा टनल विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। देखिए हाल ही समाचारों में रही चंबा टनल का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? ये हुआ आपका उत्तराखंड में। तो यह है अंत इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम एक और पेपर डिस्कस करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद योर गोल स्टडी चैनल। डू वर्क हार्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।